अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप के सब खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साइड मैप के बारे में देखेंगे कि साइड मैप क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन भी होती है साइड मैप कितनी तरह के होते हैं, होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि साइड मैप क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और किस तरह से हम साइड मैप को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सारा प्रोसेस हम देखेंगे। क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है साइड मैप की, सारा। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल ओपन किए, बल्कि दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा abc.com, देन उसका अबाउट सेशन abc.com अबाउट अस, देन कॉन्टैक्ट अस का पेज है, देन कैटेगरी 1 का पेज है, सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट 1 है, देन प्रोडक्ट 2 है। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर किसके लिए बनाया, ये मैंने क्रॉलर के लिए बनाया, गूगल के क्रॉलर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पेज है abc.com, सपोज के क्रॉलर यहाँ पर आया abc.com पे। यहाँ पर उसे कोई भी लिंक मिल जाता है कॉन्टैक्ट अस के पेज का, तो वो जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस के पेज में। वहाँ से उसे कोई लिंक मिल जाता है प्रोडक्ट 1 का, वहाँ से वो प्रोडक्ट 1 पे चला जाता है, देन प्रोडक्ट 2 में चला जाता है। इसी तरह वहाँ से कोई लिंक मिलता है, देन वो खुद वापस ऊपर आता है, समझ लें अबाउट अस के पेज में आता है। इस तरह से क्रॉलर जाता है, मतलब कि एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। क्रॉलर आएगा कौन से पेज में जा रहा है ये हमें नहीं पता, एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। करता है ये मतलब कि एक एक करके वो सारे पेजों को इंडेक्स करेगा, लेकिन कौन से पेज को पहले करता है इसका कोई स्पेसिफाई नहीं है। जहाँ जिस तरह उसको लिंक मिलता जाएगा वो इस तरह से इंडेक्स करता जाएगा, एक पेज से जिसका लिंक मिला दूसरे पेज में। एक और हमने एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर abc.com, नीचे इधर आ गया जी अबाउट अस, अबाउट अस पे आया, देन कैटेगरी 1 पे आया, देन सब कैटेगरी में आया, देन प्रोडक्ट 2 में, वहीं से सब कैटेगरी से प्रोडक्ट 1 में भी आ जाएगा। इस तरह से क्रॉलर आएगा, देन वहीं क्रॉलर फिर वो abc.com से देन कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा। इस तरह से क्रॉलर सारे पेजों को इंडेक्स करेगा। पेज 1 एग्जाम्पल 1 में भी एक इंडेक्स करेगा क्रॉलर, एग्जाम्पल 2 पे भी इंडेक्स करेगा क्रॉलर, अब दोनों वेबसाइट्स को। अब आपको क्या लगता है क्रॉलर को क्रॉलिंग करने में कहाँ आसानी हुई होगी, एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल 1 पे? क्योंकि एग्जाम्पल 1 है, इस पर कोई स्पेसिफाई नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, बिल्कुल कौन से पेज, किसी पे पेज से किसी भी लिंक मिल रहा है दूसरे पेज में जा रहा है क्रॉलर, मतलब क्या कोई तरतीब नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि क्रॉलर कोई पेज ना भी इंडेक्स करे, कोई पेज रह भी जा सकता है। यहाँ पर अब दूसरी एग्जांपल पे एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है क्रॉलर, abc.com पे 2 पेजेस हैं, मतलब कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का, देन अबाउट अस पे सामने कैटेगरीज का है। इस तरह से मतलब स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्रॉलर को आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो एग्जांपल 1 है हमारी, वहाँ पर क्रॉलर को आसानी नहीं होगी। वहाँ पर कोई भी पेज किसी भी पेज से किसी भी पेज में जा रहा है और कोई पेज हमारा रह भी सकता है, इंडेक्सिंग नहीं हो सकती किसी भी पेज की, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा दूसरी एग्जांपल पे क्रॉलर्स को एक मैप मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, वो बड़ी आसानी से सारे पेजेस को क्रॉल कर लेता है एग्जांपल 2 में, पर एग्जांपल 1 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिर हमें साइड मैप की जरूरत होती है, एक्सएमएल साइड मैप की। एक्सएमएल साइड मैप के थ्रू हम क्रॉलर को एग्जैक्टली बता सकते हैं अपनी स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे पेजेस की स्ट्रक्चर किस तरह से बने हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली हम क्रॉलर को बता देंगे एक्सएमएल साइड मैप के थ्रू, जिससे क्रॉलर इजीली हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था robot.txt फाइल के अंदर कि क्रॉलर जब भी आता है उसके पास एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, जिस टाइम के अंदर एक डिफाइंड टाइम होता है उसके अंदर उसे अपनी वेबसाइट सारी को इंडेक्स करना होता है। क्योंकि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे नहीं रहेगा, उसको डिफरेंट वेबसाइट पे जाना होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो इंडेक्सिंग करता है, सिर्फ हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इस वजह से हमें क्रॉलर को बताना होता है एक्सएमएल साइड मैप के थ्रू अपनी हमारी वेबसाइट की स्ट्रक्चर क्या है। ये तो हो गया जी एक्सएमएल साइड मैप। पहली टाइप भी आपको पता चल गई है एक्सएमएल साइड मैप। एक्सएमएल साइड मैप हम क्यों यूज करते हैं? सिंपल, क्रॉलर को अपनी वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं, अपनी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर हम देते हैं क्रॉलर को ताकि वो आसानी से इंडेक्स कर सके। एक और होती है HTML साइड मैप। ये साइड मैप तो हम क्यों यूज करते हैं? ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं कि यूजर को हमारी वेबसाइट कैसे दिखे, यूजर के लिए यूजर हमारी वेबसाइट का विजिट कर सके इजीली। पहले हमने एक्सएमएल साइड मैप के बारे में देखा है, यूज क्यों करते हैं, आगे चल के देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, वो आगे चल के देखेंगे दोनों को। लेकिन अभी हमें पता चल गया है एक्सएमएल साइड मैप होता क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं। देन HTML साइड मैप क्या होता है, HTML साइड मैप को हम क्यों यूज करते हैं, क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो HTML साइड मैप बेसिकली हम यूजर्स के लिए ही बनाते हैं
ताकि यूज़र आए हमारी वेबसाइट को समझ सके और इजीली हमारे पेजेस का जो चीज़ उसे चाहिए वो इजीली उसे मिल जाए हमारी वेबसाइट्स पे। तो ये स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ये यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। HTML साइड मैप जो हम मैप बनाते हैं, जो नक्शा बनाते हैं वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। XML साइड मैप हम क्रॉलर के लिए बनाते हैं ताकि क्रॉलर इजीली इंडेक्स कर सके। यूज़र हमारी वेबसाइट्स पे आता है तो उसे स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही हो तो उसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पेजेस हैं इस वेबसाइट्स में, क्या है यूज़र को समझ नहीं आती। तो यूज़र के समझ में आसानी हो, यूज़र के लिए आसानी हो, उसके लिए हम HTML साइड मैप का यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा है व्हाट इज XML साइड मैप। एंड XML साइड मैप इज स्पेसिफाइड रिटन बाय द सर्च इंजन स्पाइडर। A search engine spider can quickly and easily extract all the important pieces of information about your sites by looking at the XML file। तो यहाँ पर आपको वही डेफिनेशन जो हमने पीछे देखी है वही चीज़ है। ये हम स्पेसिफाई लिखते हैं सर्च इंजन स्पाइडर्स के लिए हम लिखते हैं ताकि वो क्विकली और इजीली वो एक्सट्रैक्ट कर सके, इंडेक्स कर सके सारी इन्फॉर्मेशन को हमारी वेबसाइट्स की ताकि इजीली क्रॉलर इंडेक्स कर सके हमारी वेबसाइट को। यहाँ पर नीचे आपको कोड टाइप, एक कम्प्लेक्स कोड टाइप का नज़र आ रही होगी एग्जांपल जिस तरह से हम लिखते किस तरह से। यहाँ पर नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी XML फाइल की। तो ये कम्प्लेक्स टाइप का कोड होता है जिसको हम रूट डायरेक्टरी में हम अपलोड करते हैं इस कम्प्लेक्स कोड को। तो लिखते कहते हैं कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसको हम रूट डायरेक्टरी में अपलोड करते हैं, कम्प्लेक्स सा कोड होता है। एंड व्हाट इज HTML साइड मैप? In HTML site map enable lots human user to find a page on your website that they can looking for। तो इस साइड मैप के थ्रू वो लॉट्स ऑफ पेजेस को ढूंढ सकता है हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नजर आ रही होगी, ऊपर डिफरेंट पेजेस है, ट्रेंडिंग, न्यूज़, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, देन उनकी सब कैटेगरीज पे पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। सामने एक मैप सामने बना के दे दिया। यूज़र यहाँ पर इस मैप को ओपन करेगा, मतलब यूज़र जब भी आएगा वो एक पेजेस को क्रॉल करे, एक पेजेस पे आएगा, वहाँ पर उसको सब पेजेस नज़र आ जाएंगे या सब कैटेगरीज नज़र आएंगे। नीचे उसके लिए आसानी हो जाएगी और उसको ईजिली पता चल सकता है कि इसमें क्या है। ओके, एंटरटेनमेंट में 3 पेजेस हैं, टेक्नोलॉजी में 6 पेजेस हैं, कल्चर में 6 पेजेस हैं, न्यूज़ में 4 पेजेस हैं, ट्रेंडिंग में 4 पेजेस हैं, इसी तरह स्पेशल स्पोर्ट्स में 3 पेजेस हैं। मतलब कि लॉट्स ऑफ पेजेस हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर एक मैप नहीं बनाएंगे तो यूज़र को भी समझने में मुश्किल होगी, क्रॉलर को भी समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए हम ऐसी कोई भी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लॉट्स ऑफ पेजेस होते हैं उनके लिए हमें इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है साइड्स मैप की। तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पेसिफाई ताकि यूज़र को भी आसानी हो। साइड मैप HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि यूज़र को भी आसानी हो और ताकि XML फाइल बनाते हैं साइड मैप XML फाइल ताकि क्रॉलर को भी आसानी हो वेबसाइट को समझने में, वेबसाइट को क्रॉल करने में। और मेन चीज़ ये भी होती है यूज़र को भी, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो यूज़र को भी ताकि आसानी हो। तो कई बार आपने अगर वेबसाइट्स के विजिट किए हो, नीचे फुटर्स पे डिफरेंट लिंक्स होते हैं या डिफरेंट पेजेस होते हैं नीचे फुटर्स पे, वो एक्चुअली होता है क्या साइट्स मैप होता है ताकि यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, इजीली पहुंच सके, उसे मैप की समझ आ जाए कि इस वेबसाइट्स में क्या नीचे फुटर्स में दिए होते हैं साइट्स मैप। साइट्स मैप के थ्रू यूज़र इजीली पता चल जाता है यूज़र को कि इस वेबसाइट्स में क्या क्या चीज़ है। अगर आपके ज़्यादा लॉट्स ऑफ पेजेस हो तो उसके लिए साइड मैप हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का अगर आपने साइड मैप वगैरह चेक करना हो तो आपने सिंपल वेबसाइट्स के डोमेन नेम लिखना है, जैसे wqtext/sitemap.xml फाइल। यहाँ से हमने XML फाइल चेक कर रहे हैं हम अपनी वेबसाइट की, ये एक वेबसाइट है इसकी XML फाइल हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर वो एक सारे कोडिंग टाइप एक कम्प्लेक्स कोड से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको शो हो रही है XML फाइल। अब हम चाहते हैं कि क्रिएट किस तरह से करोगे आप XML फाइल। इसी तरह आप HTML फाइल भी देख सकते हो, sitemap.html फाइल। HTML फाइल भी इसी तरह से आप देखोगे। सिंपल आपने XML साइड मैप किस तरह से फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपल आपने आ जाना XML sidemap.com पे, sidemaps.com इस वेबसाइट का नाम है। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स का URL पुट कर लेना है। यहाँ पर अपनी जो भी आपकी वेबसाइट्स है वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ URL। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का ये जो डेमो वेबसाइट है उसका लिंक कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है साइड मैप के लिए। देन स्टार्ट हमने कर लेना है। यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, वही हमें फाइल एक प्रोवाइड करेगा, उसको हमने डाउनलोड करके सिंपल रूट डायरेक्टरी पे अपने अपलोड कर देना या सी पैनल पे आपने अपलोड कर देना। अपने सी पैनल पे जाना है, वहाँ पे एड्रेस सेक्शन, वहाँ पर आपने इसको अपलोड कर देना है साइड मैप फाइल को। तो उससे यही होगा कि आप फिर अपनी वेबसाइट को चेक वगैरह किस तरह से करोगे। साइड मैप को इसी तरह से आपने डोमेन के आगे /sitemap.com लिखना है, लेकिन इसको लिंक किस तरह से करोगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, जिस तरह से क्रॉलर को ताकि हम बता रहे होते हैं इसी तरह से
डिफरेंट हम जब इंडेक्सिंग के लिए अपनी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं क्रॉलर के साथ, इसी तरह से हमें अपनी वेबसाइट के साइड मैप को भी लिंक करना होता है गूगल सर्च कंसोल के साथ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा बहुत इसको टाइम लगेगा। तो आपने सिंपल गूगल सर्च कंसोल के थ्रू इसे लिंक करना होता है अपनी वेबसाइट्स को। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने लिंक करना होता है अपने साइट्स मैप को गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। जब भी आप गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर हम जब तक ये हो रहा है तो हम देख लेते हैं। जहाँ पे आपने लिख लेना है गूगल सर्च कंसोल पे आपने आ जाना है। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे हम। गूगल सर्च कंसोल मैंने बताया हुआ था डिटेल में पीछे आपको वीडियोस में। यहाँ पर आपको साइड मैप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको साइड मैप का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको URL दिया हुआ है, आगे स्लैश भी दिया है। सिंपल आपने लिख देना है sitemap.xml, ये देख सकते हैं। देन आपने सबमिट कर देना। इसी तरह से जो भी आपकी फाइल जब आप cPanel पे अपलोड कर चुके होंगे, देन आपने यहाँ पर लिंक करनी है गूगल सर्च कंसोल से। क्योंकि उधर टाइम ले रही है ये, तो मैंने कहा चलो आपको यही बता देते हैं कि गूगल सर्च कंसोल से आप किस तरह से लिंक करोगे। देखें आप गूगल सर्च कंसोल इसी वजह से हमने इंटीग्रेट कराया था, क्योंकि ये अभी भी देखें यूज़ हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा। जैसे ये हो जाएगा कंप्लीट, तो सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। फाइल एक होगी, सिंपल फाइल होगी, आपने इसको डाउनलोड करनी होगी। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है साइड मैप क्रिएट करना। और HTML साइड मैप वो तो बहुत आसान है। अगर आपके पेजेस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पेजेस सिंपल जिस तरह से आप पेजेस क्रिएट करते हो उसी तरह से आपने सिंपल HTML पेजेस क्रिएट कर लेना है, HTML साइड मैप क्रिएट कर लेना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं है। फुटर पे आपने सिंपल अपलोड कर देना है, या वैसे आप फुटर पे वर्डप्रेस पे आप क्रिएट कर सकते हो साइड मैप। फुटर में आप कोई भी पेजेस क्रिएट करोगे वहीं पे लिंक डाल दोगे। ये बहुत आसान है, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको पता भी होगा। XML फाइल मैप थोड़ा सा एक था टेक्निकल, इतना भी टेक्निकल, ये भी बहुत आसान है। तो HTML साइड मैप भी बहुत ही आसान है। दोनों को आप चेक किस तरह से करना है, किस तरह से अपलोड करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब सिंपल आपको यही बता दूं, थोड़ा सा रिव्यू हम कर लेते हैं कि साइड्स मैप हम यूज़ क्यों करते हैं। XML साइड्स मैप हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि क्रॉलर को हम बता सकें अपने वेबसाइट्स के बारे में, अपनी स्ट्रक्चर्स के बारे में, ताकि क्रॉलर्स को आसानी हो। आपको पता है क्रॉलर्स एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, क्रॉलर के पास डिफाइंड टाइम होता है जिसपे वो हमारी वेबसाइट को आके इंडेक्स करता है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं साइड्स मैप को, ताकि हम एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर दे सकें अपने क्रॉलर को, गूगल के क्रॉलर्स को। इसी वजह से हम गूगल सर्च कंसोल से भी इसे लिंक करते हैं। देन HTML साइड्स मैप क्यों होता है? HTML साइड्स मैप इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र को दे सकें, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि यूज़र्स के लिए आसानी हो कि हमारी वेबसाइट पे क्या है, यूज़र को आसानी हो। सिंपल हम अपनी फुटर्स पे वही पेजेस डाल दें। अगर हम मल्टीपल पेजेस हैं, वैसे तो हम इतनी वेबसाइट बनाते नहीं है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है ऐसा कोई जिसपे 100+ पेजेस हों, प्रोजेक्ट भी हमें मिल सकते हैं। अगर आप आगे चल के आगे जब आप फ्रीलांसिंग में ये सर्विसेज दोगे SEO की, तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बड़े बड़े, तो उन पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये हमें समझ ही नहीं आ रही, ये पॉइंट पे आते ही नहीं है जो मेन चीज़ें हैं। कीवर्ड्स पे अभी तक हम नहीं आए, कीवर्ड रिसर्च पे अभी तक नहीं आए, कंटेंट राइटिंग पे अभी तक हम नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंस होगी। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है लेकिन बड़ी वेबसाइट्स आपको प्रोजेक्ट्स के लिए मिल सकते हैं। देन आपने यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर लेनी है, डाउनलोड XML फाइल, देन इसी तरह cPanel पे अपलोड कर देना है। ये बहुत ही आसान मेथड था। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।